हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विषय भोजपुरी। तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज बात करेंगे भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और दिग्गज कलाकार यश कुमार मिश्रा जी। यश कुमार मिश्रा जी अपनी भोजपुरी में एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यश कुमार मिश्रा जी का जन्म 12 फरवरी 1985 को बलिया जिले में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें सचिन मिश्रा के नाम से भी जाना जाता है। और यश कुमार मिश्रा एक भारतीय फिल्म अभिनेता है जो कि मुख्य रूप से भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। यश कुमार मिश्रा जी बचपन के दिनों से ही एक अच्छा एक्टर बनना चाहते थे, परंतु परिवार का माहौल एक्टिंग का नहीं था। इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए यश कुमार मिश्रा जी ने सन 2002 में अपने घर वालों के लिए एक पत्र लिखा और रात के अंधेरे में अपनी माँ के बटुए से 150 रुपये चुराकर मुंबई के लिए निकल गए। मुंबई आने के बाद काफ़ी सालों तक यश कुमार मिश्रा जी ने काफ़ी संघर्ष किया और इन्हें शुरुआती दिनों में कोई भी काम नहीं मिलता था। इनके पास खाना खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे। एक मीडिया इंटरव्यू में इन्होंने बताया था कि कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि इन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। इसके बाद इन्होंने अपनी जीविका और अपना खर्चा चलाने के लिए एलईडी बल्ब बेचना चालू किया और ये मुंबई की सड़कों पर एलईडी बल्ब बेचा करते थे। 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद विशाल वर्मा द्वारा निर्देशित भोजपुरी फिल्म दिलदार समरिया में एक अभिनेता के रूप में यश कुमार मिश्रा जी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और दर्शकों ने इनके काम को बहुत सराहा और ये पहली ही फिल्म इनकी बहुत ज़्यादा हिट फिल्म साबित हुई। इसके बाद ये लोगों की नज़रों में आ गए। इसके बाद इन्होंने बैक टू बैक बहुत सारी हिट फिल्में दी जिनके नाम निम्नलिखित हैं: दरिया दिल, सपेरा, लागी तो से लगन, इच्छाधारी, रंगदारी टैक्स, एक्शन राजा, लुटेरा, रुद्रा इत्यादि। करियर सेटल हो जाने के बाद इन्होंने 2013 में भोजपुरी अभिनेत्री अंजना सिंह से शादी की और इन दोनों की एक बेटी है। लेकिन कुछ सालों के बाद इन दोनों का तलाक हो गया। तलाक की वजह का आज तक पता नहीं चल पाया और आज ये दोनों अलग अलग रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी यश कुमार मिश्रा जी की एक छोटी सी कहानी। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसी लगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।